नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 10 मार्च आमल की एकादशी की रात कौन सी चीज़ खाने से घर में धन की वृद्धि होगी। इस खास उपाय को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपको सफलता मिलेगी। आमल की एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती हैं। आमतौर पर यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि बिना पानी पिए रखा जाता है। पानी नहीं पिया जाता, लेकिन इस दिन एक विशेष चीज़ का सेवन करने से धन की बरकत भी होती है। अगर आप इस एकादशी की रात इस विशेष चीज़ को खाते हैं तो आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास से इस दिन दान पुण्य करते हैं, उन्हें कई गुना अधिक फल मिलता है। यह दिन राहु दोष, पितृ दोष और अन्य नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो इस दिन तुलसी में एक विशेष चीज बांधने से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से दोस्तों कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखिएगा। इन सभी जानकारियों के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आज के दिन आपको, यानी कि आमल की एकादशी के दिन कौन सी चीज़ खरीद कर लाने से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ आपको अपने घर में आमल की एकादशी पर ज़रूर ले आनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस चीज़ को आमल की एकादशी पर घर में ज़रूर लेकर आएं। इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग जाती है, उपाय अच्छे लग जाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसी माता के पौधे में ऐसी कौन सी चीज़ आपको बांध देनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में अपना आशीर्वाद बरसाती रहे और कभी भी धन संपत्ति की कमी ना हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कौन सी चीज़ जिसे नए साल के शुभ दिन पर ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ मिलेगा वह आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा होगा। देखिए दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है और अगर तुलसी माँ प्रसन्न हो जाए तो घर में धन वैभव की कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र शुभ माना गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को लेकर कुछ खास नियम भी बताए जाते हैं जो बहुत ही लाभकारी माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी और आमल का फल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए तुलसी के उचित उपयोग से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से न केवल माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है बल्कि भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय भी बताए जाते हैं जिनसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। आमल की एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। इसके लिए तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा कलावा बांधें। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी के पौधे पर बांधने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। देखिए दोस्तों आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पर दूध अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन अगर आंवले के पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर दिया जाए तो यह पौधा हरा भरा रहता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है।
इस उपाय से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी की पूजा करने से, नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर की स्त्रियों को प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाने का नियम बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत जो है टूट जाता है। इसलिए तुलसी को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि ऐसा होने से तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगने लगे तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के अन्य पौधे होंगे तो उन्हें दान में देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में तुलसी के कई पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। देखिए दोस्तों, आमल की एकादशी का जो व्रत है, महिलाएं अपने परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष में होता है और इस दिन वे उसमें निवास करते हैं। आमल की एकादशी के दिन भद्रा का साया रहेगा, तो इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पालन करना चाहिए, यह सारी जानकारी अब मैं पहले ही अपने वीडियो पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप वीडियो चेक कर लीजिएगा और वहां जाकर यह सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आमल की एकादशी का जो व्रत है वह निर्जल रहकर किया जाता है। जो महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत रखती। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिनका सेवन व्रत के दौरान किया जा सकता है। पूजा के बाद आपको तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और व्रत के अगले दिन यानी आमल की एकादशी की रात को इन पत्तों को उठाकर सेवन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही जो आंवले का फल आपने पूजा में भगवान विष्णु जी को अर्पित किया था उसे भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक दिव्य अनुभूति होगी और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना गया है और जो व्यक्ति इस तरह का भोजन करता है उसे मांसाहार करने के समान समझा जाता है। इसलिए व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और फलाहार का सेवन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।